हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज जो मार्केट की कंडीशन है, आप देखो बहुत बड़ा गैप डाउन है, ऑलमोस्ट 1.5%। तो अभी ऐसा में जैसे कल हमने डायरेक्टली पुट का ट्रेड बना लिया था डाउन साइड के लिए, यहाँ पर बनाना थोड़ा रिस्की रहेगा। क्योंकि अभी जिस तरीके का गैप डाउन है, सब लोग सेलिंग करने के लिए आएंगे। सब लोग चाहेंगे कि मैं भी सेल कर लूँ, थोड़ा पैसा बना लूँ। तो ऐसे में मार्केट, जैसे कल मैंने बात किया कि मार्केट जाएगा नहीं, जिधर सब लोग जाएंगे उधर उस डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा ना मार्केट। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, इसीलिए अभी भी मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया। थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट को ऊपर निकलने दो। मैं चाहता हूँ कि डाउन साइड का ही कोई ट्रेड बनाऊँ, लेकिन थोड़ा वेट करने के बाद बनाते हैं। एटलीस्ट ये 55,000 को ब्रेक करे, उसके बाद बनाएंगे। क्योंकि ऊपर तो थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा, जैसे भी रहेगा, बट हाँ ठीक है। बाइंग साइड का तो ट्रेड समझ नहीं आता मुझे कि यहाँ मैं बनाऊँ। बनाने को बनाया जा सकता है एक बाइंग साइड का ट्रेड, लेकिन काफ़ी रिस्की हो जाएगा। तो उधर बैट लेना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए वेट करते हैं। एक 55,000 का ब्रेकआउट अगर या तो होगा, वो किस तरीके से होगा वो देखना होगा। डायरेक्टली ब्रेकआउट होगा तो फिर तो हम सेल कर लेंगे, बट हाँ काफ़ी देर लगा के वेट करके होता है तो फिर वहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखो, ब्रेकआउट डायरेक्टली हो रहा है तो फिर हम सेल करने के लिए ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। फ़िलहाल थोड़ा वेट करते हैं, जैसा भी होता है मैं अपडेट देता हूँ। यहाँ हम ट्रेड बना लिया है, ट्रेड में एंट्री ले लिया मैंने डाउन साइड के लिए। ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। थोड़ा रिस्की तो रहेगा आज, क्योंकि इशू इज़ क्या दिक्कत है हमारे लिए आज। कल का चार्ट अगर आप देखें तो कल भी सेम हुआ था, गैप डाउन हुआ, ऊपर जाके फिर नीचे चलना शुरू कर दिया। अगर आज भी वैसा ही करेगा तो उसको सबके सामने है चार्ट, सबको दिखता है। प्रीवियस डे का चार्ट याद ही रहता है लोगों को। तो गैप डाउन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे चलना शुरू करेगा तो वो थोड़ा दिक्कत करेगा वहाँ पे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाता है। बट बाइंग करने की हिम्मत नहीं है और सेलिंग के लिए थोड़ा रिस्क है, तो थोड़ा वेट वेट कर सकते थे, बट ठीक है, इट्स ओके। हमने ट्रेड बना लिया। थोड़ा लॉस वॉस में रहेंगे हम, बट बाद में एट द एंड हमें प्रॉफिट में आना चाहिए। तो आज हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले मार्केट। ये दो ही कंडीशन है, या तो तुरंत गिरेगा, क्योंकि कल हमने जैसे देखा था, कल अगर हम चार्ट को देखें ध्यान से, तो ये जो यहाँ टाइम स्पेंड किया था यहाँ टाइम स्पेंड किया था कितना, करीब करीब 20-30 मिनट। वो टाइम या तो स्पेंड नहीं करेगा, डायरेक्ट फॉल आना चाहिए, या तो फिर 20-30 मिनट से काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, आई मीन 1 आवर समथिंग, किस जगह पर जो अभी मार्केट चल रहा है इसके ऊपर। तो चलने देते हैं ट्रेड को, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। शार्प फॉल तो आया है, अब लेट्स सी कितना सस्टेन करता है। ओके, तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट वो अभी हमें देखना होगा, क्योंकि पुराना कोई चार्ट तो अवेलेबल नहीं है। तो इधर आके देखते हैं। पर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो एक सपोर्ट है 54,500। तो 54,800 तो हम मिनिमम रखते हैं। कल थोड़ा धोखा दे दिया था मार्केट ने, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। हालांकि जिस तरीके का चार्ट ये बना रहा है, ज़रूरी नहीं कि ये नीचे ही जाए। तो अगर नीचे जाता है तब के लिए वो कंडीशन है कि हम कहाँ तक टारगेट बुक करें। मिनिमम हम आज का जो डे लो है वो तो ब्रेक करना चाहिए। एटलीस्ट वो टेस्ट भी करेगा, तब भी हम अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। बट
कंडीशन इसके वो टेस्ट करे, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं और मिनिमम हम 760 780 तक के टारगेट्स प्लान करेंगे। इफ़ टारगेट की तरफ जाता है, नहीं जाता तो फिर हम जो भी हमारा लॉस होगा वो लेके एग्ज़िट करेंगे। तो वेट करते हैं, चलने देते हैं ट्रेड को, जो भी होगा मैं ट्रेड बताता हूँ। जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है यहीं पर लग गया था कि ये ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि 55,000 का ब्रेकआउट किया, वहाँ पर कुछ वीक बायर्स आए होंगे, उनको रिमूव कराने के लिए नीचे आ गया एंड फिर वापस ऊपर जा रहा है, तो फिर वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है और वो दिख भी रहा है हमें विजिबली कि एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। तो ये हमारे लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने तो डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाया। शुरू में ही बोला था कि बाइंग करने की हिम्मत नहीं हो रही है और सेलिंग में थोड़ा रिस्क रहेगा। तो खैर जो भी अपना लॉस होगा वो लेके निकलेंगे। अब जो हमें कुछ बचा सकता है वो एक ही चीज़ है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेल हो जाए। और उस फेल होने की 2-3 ही तरीके हैं। वो ये है कि यहाँ से एक शार्प फॉल आए, आइदर तो यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट कर दे, और वेट तो एक शार्प फॉल आया और हमें ट्रेड से एग्जिट भी करना चाहिए। ओके, एग्जिट कर दिया है, ग्रुप में अपडेट भी कर देता हूँ, फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं एग्जिट तो कर दिया। के प्रॉफिट से तो काफ़ी कम है, लॉस तो इट्स ओके। तो जो मैं डिस्कस कर रहा था वो यही था कि स्टार्टिंग में जब जब सब लोग सेल करते हैं तो वो मार्केट सेलिंग में नहीं जाएगा, वो फिर ऊपर निकल जाएगा। तो वहाँ पर बाइंग की हिम्मत नहीं हो रही थी एंड सेलिंग के लिए कुछ थोड़ा रिस्क था। तो एग्जैक्टली वही हुआ। अगर मार्केट को नीचे आना था तो ये 55,000 का ब्रेकआउट करता एंड यहाँ से डाउन मूव आना स्टार्ट होना चाहिए था, जो कि इसको पेयर मिनिमम 54,800 तक तो लाता। ठीक है, वैसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट में बीच रास्ते में घूमना स्टार्ट कर दिया। अब जब घूमता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट पर कुछ वीक बायर्स लोग आके एंट्री लेते हैं, उनको मार्केट में निकाला एंड देन फिर अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो ब्रेकआउट जो होता है वो सस्टेनेबल होता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। ऐसे ही क्लासिक ब्रेकआउट होते हैं, क्लासिक केस था एक ब्रेकआउट का। सो द ओनली थिंग जो जिस वजह से आज लॉस हुआ वो ये था कि बाइंग साइड में हिम्मत नहीं था, कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था बाय करने का। अदरवाइज़ तो आई वुड हैव टेकन अप साइड ट्रेड। तो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, इट्स ओके। 2 दिन से हम लोग पोर्ट साइड में ट्रेड करके प्रॉफिट बना रहे थे, तो एवरी डे एक पोर्ट साइड में प्रॉफिट नहीं होगा। खैर जो भी है, हमारा लॉस तो हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। Please subscribe, whatever.